कि सरकार जो है, आदिवासी सरकार जिसको हेमंत सोरेन सरकार कहते हैं, ये पूर्ण रूप से फिसडी साबित हुए हैं अभी तक। क्योंकि हम लोगों ने सबसे बड़ा आज जमीन के मुद्दे को लेकर के और स्थानीय नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के या भ्रष्टाचार के संदर्भ में या छुआछूत के संदर्भ में सभी चीज़ों को बारी बारी से रखें। सबसे पहले जो जमीन के मुद्दे हैं, कहीं भी पता लगा लीजिए, जितना इस देश में ऐसा राज है जो जमीन का वायलेशन, जमीन का घोटाला सबसे ज्यादा हो रहा है। एक तो आदिवासियों की जमीन पर रसीद भी कट रहा है और खतियान भी है, परंतु देखते हैं उस जमीन को भी लोग भूमाफिया कब्जा कर रहा है। आदिवासी समाज को आगे करके भूमाफिया जो गैर आदिवासी हैं या कोई भी आदिवासी भी, माफियाओं दलालों का कोई जात नहीं होता है, उसको आगे करके जमीन की दलाली हो रहा है। और पूरी तरह से निडर होकर, आप चाहे कांके क्षेत्र में देखिए, चाहे सिल्ली के क्षेत्र में देखिए, चाहे पूरब क्षेत्र में देखिए, हर जगह जमीन का इतना बड़ा वायलेशन हो रहा है, जमीन की लूट इतनी हो रही है। इसी विषय पर आज हम लोग बैठे हैं और इसमें हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री फिसडी साबित हुए। बताइए, जमीन के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने कई बार टास्क फोर्स बनाइए, कमेटी बनाइए, गलत कर रहा है तो उसको ये आपराधिक मामला दर्ज करके जेल भेजिए। लेकिन सबसे विडंबना है कि यहाँ पर माननीय चंपई सोरेन के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, कमेटी का पता ही नहीं चलता है। आपको पता चलता है तो हम नहीं कह सकते हैं, पत्रकार महोदय आप लोग हैं, हम लोग का तो क्या डिसीजन हुआ, क्या उसका आदिवासी को मिल रही, पता नहीं चल रहा। दूसरी एक कमेटी है, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जो जेएमएम के विधायक है, उसका भी आता पता नहीं चल रहा है कि आदिवासी जमीन पर कितना वायलेशन हुआ, आपने कितनी नोटिस किया डीसी को। और प्रतिदिन देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि भूमिहरी जमीन, खुटकटी जमीन, जिसको सीएनटी एक्ट की धाराओं में न डिग्री किया जा सकता है न बिक्री किया जा सकता है, एकदम बंद है। और सबसे ज्यादा जो है जमीन खरीद बिक्री भूमिहरी जमीन, धार्मिक जमीन पर हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग एक समझिए आक्रोश व्यक्त करते हुए हम लोगों ने 1 महीना पहले से मतलब डायरेक्ट हमला, देखते हैं कि हमारा भाई का जमीन पर सब कुछ है और कब्जा घर बना लिया है तो उस पर हम लोग कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और कुछ ही दिन में देखने को मिलेगा, मतलब 1 सप्ताह के अंदर या 15 दिन के अंदर में हम लोग पूरी खाका तैयार कर लिए हैं। अभी बताएंगे नहीं, लेकिन हमला होगा। घर बना है तो घर में कब्जा करेंगे और जमीन में दीवार बना है तो दीवार तोड़ने का काम करेंगे। तो सरकार के पास अनेकों आवेदन दिया हम लोगों ने, हम समझते हैं कि हजारों हुए होंगे। अलग अलग मामले आते हैं तो उनका कम से कम 25 को आवेदन, उनका 25 को आवेदन। आखिर देश राज्य में मतलब लोकतंत्र है कि नहीं? संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका विधायकी से चलता है। क्या ध्वस्त हो गए? यहाँ पर नेता भी सोए हुए, यहाँ के पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। और अफसर तो खुला सार हो गया। आप कहीं भी जाइए, थाना प्रभारी के यहाँ, एसी के यहाँ, डीसी के यहाँ, बीडीओ, सीओ, डीएसपी के यहाँ बिना पैसा का काम नहीं है। आप हो सकता है कि पत्रकार हैं तो बोलेगा कर देगा, लेकिन आम जनता बन के जाइए, यदि बिना पैसा का काम हो जाएगा तो जो बोलेंगे सुना। कहने का मतलब है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने हम लोग को बनाया था और ये देख रहे हैं कि आदिवासी के नाम पर ये आदिवासी का तो काम किया ही नहीं, ये मूलवासी के लोगों का भी काम नहीं किया। हमारा जमीन नहीं बचाया, मूलवासियों के लिए नौकरी नहीं दी गई। तो ऐसे सभी मामले में देख रहे हैं कि इनका कार्य प्रणाली फिसडी है। और आने वाला समय में हम समझते हैं कि आदिवासी समाज के लोग भी, यदि अपना भाई भी काम नहीं करेगा, चुनाव भी आ रहा है, अभी से हम लोग ले जाएंगे और ले जा करके इनके खिलाफ जन आक्रोश की। और रांची शहर में जो आदिवासियों का जो जमीन है, इस जमीन को धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। एक समय था
कि कंपनसेशन के माध्यम से लूटा जाता था, कंपनसेशन बंद अभी हुआ है तो सादा पट्टा के नाम से लूटा जा रहा है। कानून भी कोई चीज़ होता है, कानून का राज में अगर हम कानून से हट के अगर कोई कार्य करते हैं तो गैर कानूनी है। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम लोगों को भी कमर कसने की आवश्यकता है, तभी जा करके हम अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे, हम अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए जो आदिवासी जन परिषद ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में जो गैर कानूनी कार्य हो रही है उस पर सीधे हस्तक्षेप करेंगे और गैर कानूनी काम करने वाले के ऊपर में हम कार्रवाई करेंगे। और यहाँ जमीन के मामले में आप रजिस्ट्री ऑफिस को देखिए, अंचल कार्यालय को देखिए, थाना को देखिए, सभी की मिली भगत से जो है जमीन का यहाँ घोटाला हो रहा है, कानून के विपरीत यहाँ कार्य हो रहा है। अब बिना पैसा का कहीं कार्य नहीं होता है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो भी हैं उनके पास पैसा का अभाव है, कोई भी आवेदन कार्यालय में दी जाती है, पैसा नहीं होने की वजह से उसका कोई काम नहीं होता है। बाहरी लोग जो है इनके पास पेटी पेटी पैसा है, पैसा का उपयोग करके जो है गैर कानूनी काम को भी कानूनन रूप देने का काम किया जा रहा है। और इसमें जो है पूरे सरकारी तंत्र इसमें मदद कर रही है और इस पर जो है हम लोग घोर आपत्ति दर्ज करते हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे जो है बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पे पुनः जमीन के लिए एक उलगुलान होगी, तभी जा करके जो है फिर से समानता आएगी और यहाँ शांति आएगी।